नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 18 मार्च वर्ष 2021 और मैं मॉडल पेपर हल करवा रहा हूँ। मॉडल पेपर क्या है? ये क्वेश्चन बैंक है जो चैप्टर वाइज भेजा गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। इसमें क्वेश्चन 1A हम लोग कर चुके थे और ये जो पेपर हम लोग हल कर रहे हैं ये आपका मैथ्स 1 का पहला चैप्टर 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण उससे संबंधित प्रश्न है पूरा इसमें। यानी ये पेपर आपने कर लिया तो समझो चैप्टर 1 की आपकी तैयारी होगी अच्छी तरह से। तो वह 1A हो चुका है। इस मॉडल पेपर में हम लोग क्वेश्चन 1B करेंगे। एक मार्क्स के प्रश्न इसमें होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर 3x² - 7y = 13। ये समीकरण 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है क्या, यह कारण सहित लिखना है। तो इसका उत्तर आएगा कि x का घात देखिए यहाँ पर 2 है। यहाँ 2 चरांक तो है, x और y 2 चरांक हैं, लेकिन ये रेखीय समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ x का घात 2 है। रेखीय समीकरण होने के लिए शर्त यह है कि x और y दोनों का घात 1 होना चाहिए। तो इसलिए उत्तर में हम लिखेंगे कि x का घात यहाँ पर 2 है, इसलिए यह 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, x और y ये इस चरांक का उपयोग करके हमें आगे दिया हुआ समीकरण लिखना है। क्या दिया है? 2 संख्याओं का अंतर 3 है। तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? x - y = 3। तीसरा सवाल है 4x + 5y = 20। इस समीकरण में x = 0 अगर है तो y का मान ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 0 रख के देखेंगे। x का मान 0 रख देंगे, 5y = 20 आ जाएगा। 5 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है कि x + y = 7। इस समीकरण के कोई 2 हल लिखना है। तो x + y = 7, x और y को प्लस करने पे 7 आना चाहिए। तो देखिए इस टेबल के फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं। x का मान अगर 1 रखूं तो y 6 आएगा, तो 1 + 6 7 होता है। तो 1,6 ये पहला हल हो गया। ऐसी y अगर 2 रखूं, x अगर 2 रखूं तो y 5 आ जाएगा क्योंकि 2 + 5 7 होता है। तो इस तरह से 2 हल यहाँ 1,6 और 2,5 मिलते हैं। तो इस तरह से इसके अनंत हल संभव हैं। हर किसी को अलग अलग उत्तर मिलेगा। इसके कोई कॉमन एक ही उत्तर नहीं है इसका कि हर किसी को यही आंसर मिले। अब कोई अगर यहाँ x का मान 3 रख दे तो उसको y 4 मिल जाएगा, तो 3,4 भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसके बहुत अनंत हल होते हैं, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं जिसमें से कोई भी 2 मैंने यहाँ पर लिखा है। पांचवा है कि 5x + 3y = 6। इस समीकरण में 0,2 इसका हल है क्या, ये निश्चित करना है अपने को कि 0,2 ये इस दिए गए समीकरण का हल है या नहीं। तो देखो यहाँ पर x का मान हम लोग 0 रखेंगे और y का मान 2 रख के देखेंगे। अगर ये आंसर 6 आ गया तो ये 0,2 हल है, और अगर उत्तर 6 नहीं आता है तो हल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x का मान मैंने 0 रखा, y का मान 2 रखा। 5 × 0 0, 3 2 = 6। अब 0 + 6 करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ राइट साइड में भी देखो 6 है। तो इसका मतलब 0,2 यह दिए गए समीकरण का हल है। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है a - b = -3। इस समीकरण के कोई 2 हल लिखने हैं। तो जैसा ऊपर हमने किया था चौथे सवाल में, जैसा हमने 2 हल निकाला था वैसे हम लोग कर सकते हैं। a और 2 है। देखो माइनस करने पे -3 आना चाहिए। तो -3 कैसे आएगा? बड़ा नंबर यहाँ पर जो b है उसका वो जो है वहाँ पर बड़ा नंबर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर यहाँ माइनस में आ रहा है। इसका मतलब b जो है बड़ा नंबर रहेगा और a छोटा नंबर रहेगा, लेकिन दोनों का अंतर 3 ही होना चाहिए। तो ऐसे हमको नंबर्स लेने हैं जिसका अंतर 3 होता है। जैसे कि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। लेकिन याद ये रखना है कि b का मान यहाँ बड़ा लिखना है, a का मान छोटा रहना चाहिए। तो इस तरह 5,2 4,1 ये 2 हल मैंने लिखे हैं, और इसके और भी हल हो सकते हैं। सब ये डिपेंड करता है कि आप a का मान क्या रखते हो या फिर b का कौन सा मान डालते हो। a
ए और बी के मान के आधार पर यहाँ पर हल मिलते हैं, तो हर किसी को अलग अलग आंसर मिलेगा। अब बढ़ते 7वें सवाल पर x + 2y = 5 और 2x + y = 7 है, तो x + y का मान ज्ञात करना है। तो देखो x और y का गुणांक ये अदला बदली है, जैसे x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ नीचे यही गुणांक अदला बदली हो गया है। जैसे x का 1 था तो यहाँ y का गुणांक 1 हो गया, यहाँ y का 2 था तो यहाँ x का 2 हो गया। अब हमें x + y ज्ञात करना है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो 3x + 3y = 12। 3 से दोनों पक्षों में भाग दे दो तो x + y = 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से x + y का मान मिल जाएगा। बढ़ते हैं 8वें सवाल पर। dx = 24 दिया है, x का मान -3 दिया है, तो d का मान ज्ञात करना है। तो d का सूत्र क्या है, dx/d। अब dx का मान 24 है, d -3 है, तो आंसर आ जाएगा -8। तो इसलिए d का मान यहाँ -8 आ जाएगा। 9वां सवाल, पुस्तक की कीमत पेन की कीमत के 2 गुने से 5 रुपये अधिक है। तो इस कथन में पुस्तक की कीमत x और पेन की कीमत को y मानकर 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण बनाने हैं। तो देखिए, पुस्तक की कीमत को मैंने x मान लिया है और पेन की कीमत को y मान लिया है। सवाल में क्या दिया है कि पुस्तक की कीमत पेन की कीमत के 2 गुने से 5 रुपये अधिक है। तो समीकरण क्या बन जाएगा, x = 2y + 5। अब 10वां सवाल करते हैं। आगे जो समीकरण है उसको सामान्य रूप में लिखना है। समीकरण क्या दिया है, a/4 + b/3 = 4 दिया है। अब 12 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या होगा, a/4 में 12 से गुणा किया प्लस b/3 में भी 12 से गुणा किया, 4 में भी 12 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a। 4 × 12 यानी 3a हो जाएगा। और यहाँ पर b/3 है, तो 3 चौक 12, तो 4 भी हो जाएगा और 12 चौक 48। तो इस तरह से ये सामान्य रूप प्राप्त होता है समीकरण का। 10वें के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2a शुरू करते हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कृति पूछी जाती है, बॉक्स भरने के लिए आते हैं। क्वेश्चन 2a में 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दिया है और बॉक्स में x का मान दिया है, y ज्ञात करना है। तो x का मान -6 अगर रख दें तो हमें y मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मैंने -6 रखा है, 2 × -6 -12 हो जाएगा, -3y = 3, -12 वहाँ जाके +12 हो जाएगा, तो 3 + 12 15 होता है, -3 से भाग दे देंगे तो y -5 मिल जाएगा। तो यहाँ y का मान -5 आ जाएगा। इस तरह से आंसर क्या मिल जाएगा, -6, -5। अब यहाँ पर y का मान 1 दिया है, x ज्ञात करना है, हम लोग y के स्थान पर 1 रखेंगे। समीकरण 2x - 3y = 3 है, y के स्थान पर 1 रख दिया, तो 3 × 1 = 3, -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा, तो 3 + 3 6, 2 से भाग देंगे, x का मान 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 3, 1। अब 2a का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ एक निश्चयक दिया है 3,4 - 3/4 अपॉन नहीं बोलेंगे इसको, 3, 4 पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में -2 और 5 है। तो इसको हल करना है। निश्चयक का कैसे हल करते हैं, पहले तिर्यक गुणा करते हैं, 3 × 5 -2 × 4 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 और ये माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 15 + 8 आंसर आ जाएगा 23। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन 2a का थर्ड। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करना है। तो ये पहला समीकरण है और ये आप देखिए दूसरा समीकरण है। अब इसमें क्या करेंगे कि y का गुणांक अगर समान करना है तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो 3 से और 2 से गुणा करना है, तो गुणा करने पर इस तरह से समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ 6y देखिए यहाँ गुणांक समान है, अगर हम लोग माइनस कर दें इन दोनों समीकरण को तो 9x - 4x क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा।
ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। 33 में से 8 मगर माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ दोनों पक्षों में 5 से भाग दे दो, x बराबर 5 आ जाएगा। चौथा सवाल है 2,0 या 2x + 3y बराबर k इस समीकरण का हल है तो k का मान करिए। तो x 2 है और y 0 है, तो x के जगह पे 2 और y की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 3 × 0 बराबर k हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 + 0 बराबर k, यानी k का मान यहाँ पर मिलेगा 4। k का मान 4 मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2a के 5वें सवाल पर। 5वां सवाल क्या दिया है कि x - 2y बराबर 5 दिया है और 2x + 3y बराबर 10। ये समीकरण में y का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति को पूर्ण करना है। तो यहाँ d का मान दिया है, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 3 एकम 3 + 4 कैसे आया, माइनस ऑफ -2 × 2 करते हैं तो +4 आ जाएगा 7, ये ऑलरेडी दिया ही है। फिर dx कैसे करेंगे, 5 × 3 करेंगे तो ये मैंने यहाँ पर हल किया है, बाद में आंसर लिखा है। और सही तरीका यही है कि आपको हल करके बॉक्स में आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि टॉप केसेस में अगर आपने साइड में हल करके नहीं लिखा है तो मार्क्स कट जाते हैं। ऐसे नॉर्मली तो मार्क्स फुल देते हैं बॉक्स में आंसर लिखा है तो, लेकिन अगर आपके मार्क्स टॉप में आ रहे हैं, मतलब 40 में से 40 मार्क्स आ रहे हैं तो और आपने ये हल नहीं किया तो मार्क्स आपके कटेंगे। तो कैसे हल करना है, 5 × 3 -2 × 10, तो 5 × 15 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दाम में 20, 15 + 20 35 आ गया। फिर dy करेंगे, dy का आंसर 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, यहाँ पे देखो हल किया है मैंने, ये तिर्यक गुणा करते हैं तो 1 × 10 - 5 × 2, 1 × 10 - 5 × 10, तो 10 - 10 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर dy का मान 0। अब x का मान कैसे मिलेगा, dx/d करेंगे। dx हमें 35 मिला है और d का मान 7 मिला है, तो 35/7 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 5। फिर इसी तरह y है, यहाँ पर ये देखो x का मान 5 आ जाएगा, मैंने बॉक्स में यहाँ पर लिखा है। y का मान dy/d, dy कितना 0 है और ये 7 है, तो 0/7 हो जाएगा, तो आंसर 0 आएगा, जो मैंने यहाँ बॉक्स में लिख दिया है। तो ये था क्वेश्चन 2a। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 2b। ये भी 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और ये कृति नहीं होता, इसे हल करना होता है। इसमें क्या है कि एक कोण है और उसका कोटि पूरक कोण है, उनका जो अंतर है वो 10 है, तो उसमें से जो बड़ा कोण है उसका माप ज्ञात करो। तो यहाँ पर मैंने बड़े कोण का माप x मान लिया, छोटे कोण का माप y मान लिया है। दोनों कोटि पूरक कोण है इसलिए x + y 90 होगा। दोनों का अंतर 10 है इसलिए x - y बराबर 10 है। इन दोनों को हल करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x 100 आ जाएगा, 2 से दोनों तरफ भाग देने पे x 50 आ जाएगा। x का मान अगर 1 में रखेंगे तो y का मान 40 मिल जाएगा, तो इसलिए ये बड़े कोण का माप यहाँ 50 डिग्री आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निश्चयक का मान ज्ञात करना है, 3 1 - 1 4। तो निश्चयक का मान तिर्यक गुणा करके ज्ञात करते हैं, 3 × 4 -1 × 1, 3 चौक 12 +1 हो जाएगा, यानी 13 आ जाएगा। फिर समीकरण y + 2x बराबर 19 और 2x - 3y बराबर -3 के लिए d का मान ज्ञात करना है। तो जो पहला समीकरण है पहले उसको व्यवस्थित लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में। 19 लेफ़्ट साइड में था, देखिए, और सॉरी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y + 2x बराबर 19। हाँ, दोनों ही ऑलरेडी मानक रूप में है, तो समीकरण एक के नीचे एक लिख दिया। हमें d का मान ज्ञात करना है, तो d में हम लोग पहले x के गुणांक लिखते हैं। x का गुणांक 2 है, 2 और 2 है। y का गुणांक 1 - 3 है, तो 1 और -3। हल करने के लिए तिर्यक गुणा करते हैं, तो यहाँ तिर्यक गुणा कर रहा हूँ, 2 × -3 -1 × 2,
ये हो जाएगा -6 -2 यानी कि -8। तो डी का मान -8 हो जाएगा तीसरे सवाल में। चौथे सवाल में समीकरण 2x - y बराबर 2 में x बराबर 3 रखें तो y का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण में देखो x का मान 3 रख दिया तो ये 2 तिहाई 6 माइनस y बराबर 2 आ जाएगा। 6 को राइट साइड में ले लेंगे -6 हो जाएगा, माइनस y बराबर -4, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 4 आ जाएगा। अगला सवाल है कि 2, -5 2x - ky बराबर 14 ये समीकरण का हल हो तो k का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे, y का मान -5 रख देंगे। तो 2 × 2 - k × -5 बराबर 14। तो ये आ जाएगा 4 + 5k बराबर 14। तो 5k बराबर 14 - 4, 5k बराबर 10। 5 से दोनों पक्षों में भाग देने पे k बराबर आ गया 2। छठवां सवाल करते हैं। समीकरण a + 2b बराबर 7 है। b का मान 4 हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो a + 2b बराबर 7 है, b का मान 4 रख दिया तो a + 8 बराबर 7। 8 राइट साइड में ले लेंगे, माइनस हो जाएगा, a बराबर -1 हो जाएगा। सातवां सवाल है कि x बराबर 2 और y बराबर -1 ये जो है 2x + y बराबर 3 इस समीकरण के हल हैं क्या, ये हमें जांच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में का जो बायां पक्ष है 2x + y, इसमें x का मान 2 और y का मान 1 रखेंगे और अगर उसको हल करने पे आंसर 3 आ जाता है तो x और y का दिया हुआ मान इस समीकरण का हल होगा, और अगर आंसर 3 नहीं आता तो ये हल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 2x, लेकिन x 2 है तो 2 × 2 + y, लेकिन y का मान -1 दिया है तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 -1 यानी 3। तो 3 देखो दायां पक्ष भी 3 ही है तो 3 बराबर दायां पक्ष, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर -1 समीकरण का हल है। 8वें सवाल पे आ जाते हैं। a और b का उपयोग करके ऐसे 2 समीकरण लिखने हैं जिसका हल 0 और 2 हो। a और b का उपयोग करना है, हल 2 आना चाहिए। तो देखो 0 + 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी a + b बराबर 2 आ गया। ऐसे ही 0 - 2 करेंगे तो -2 आएगा, यानी a - b बराबर -2। तो इस तरह से 2 समीकरण लिख सकते हैं हम लोग। फिर 9वां सवाल है 52x + 65y बराबर 183 एंड 65x + 52y बराबर 168 हो तो x + y का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर इन 2 समीकरणों को एक के नीचे एक लिख करके, इस तरह से एक के नीचे एक लिख करके इसको जोड़ देंगे तो ये 117x और ये 117y और ये 351 आ जाएगा। 117 से अगर भाग देंगे दोनों पक्षों में तो x + y बराबर 3 आ जाएगा। 10वां सवाल 3, -2 यह बिंदु 5 में -3 बराबर -21 इस समीकरण के आलेख पर है क्या, कारण सहित लिखो। ये बिंदु इस दिए गए समीकरण के आलेख पर होगा या नहीं, ये हमें कारण सहित लिखना है। तो ये इसके जैसा ही है जैसे 7वां सवाल हमने किया था। x बराबर 3 और y बराबर -2 इस समीकरण के बाईं तरफ रखेंगे, जैसे यहाँ पर रखा है मैंने। m और n का मान रख दिया, यानी m के जगह पे 3, n के जगह पे -2। इसे हल करने पे 21 आ रहा है जबकि -21 आना चाहिए। तो ये जो 21 ये नॉट इक्वल टू RHS, ये राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष के बराबर नहीं है ये आंसर। इसलिए 3, -2 यह बिंदु 5m - 3n = -21 इस समीकरण के आलेख पर नहीं है। क्वेश्चन 2b के 10 सवाल यहाँ पर पूरे होते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जो पेपर का जो आगे का भाग है यानी क्वेश्चन नंबर 3 वो मैं अगले वीडियो में यानी कि कल आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये क्वेश्चन नंबर 1b, क्वेश्चन 2a और क्वेश्चन 2b ये इसमें दिए गए सभी सवाल आप लोग को हल करने हैं। ये इसमें सारे प्रश्न आपके मैथ्स 1 के पहले चैप्टर से जुड़े हुए हैं, तो पहले चैप्टर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये सब प्रश्न जो दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से आए हुए हैं, तो परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका अभ्यास ज़रूर करिए। धन्यवाद।